नमस्कार दादाजी एस्ट्रो के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य सुधीर वासिष्ठ। 14 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हो रहा है और श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान शिव की पूजा करने से स्वास्थ्य मिलता है, आरोग्यता मिलती है, संकट समाप्त होता है। विवाह के लिए कोई उपाय किया जाए तो शीघ्र विवाह होता है। आप लोगों की कुंडलियों में अगर कालसर्प योग है तो कालसर्प योग की शांति के लिए भी श्रावण मास में नाग पंचमी के दिन उपाय किए जाते हैं। इस माह में 18 जुलाई और 2 अगस्त को नाग पंचमी पड़ेगी। 18 जुलाई की जो पहली नाग पंचमी है वह श्रावण कृष्ण पक्ष में पड़ेगी और जो दूसरी नाग पंचमी 2 अगस्त को है वो श्रावण शुक्ल पक्ष में पड़ेगी। काल सर्प योग में 2 शब्द हैं, काल और सर्प। काल का अर्थ भगवान शिव अर्थात महाकाल से है और सर्प का अर्थ नाग से है। तो इस काल सर्प योग में 2 देवताओं की पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होती है और शेष नाग की पूजा होती है। इसके साथ साथ में कुंडली में यह काल सर्प योग 2 ग्रहों से निर्मित होता है, राहु और केतु। तो इन 2 ग्रहों की पूजा भी होती है। आपको नाग पंचमी के दिन इन 2 देवताओं और 2 ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो कालसर्प योग का प्रभाव समाप्त होगा। आपके जीवन में किसी प्रकार का भी कोई रोजगार का, दाम्पत्य जीवन का, संतान का या अन्य कोई भी संकट है तो वो संकट समाप्त होगा। 18 जुलाई को जो श्रावण कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी है उस दिन भी ये उपाय कर सकते हैं और 2 अगस्त को जो श्रावण शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी है उस दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। उपाय किसी समय भी कर सकते हैं। जो सबसे पहला उपाय आपको करना है वह भगवान शिव का उपाय करना है। आसपास किसी भी मंदिर में जाके भगवान शिव पर दूध में काले तिल और शहद मिलाकर चढ़ाएं, नमः शिवाय का जाप करते हुए। दूसरा, जब आप भगवान शिव पर दूध में काले तिल मिलाकर चढ़ा रहे होते हैं तो उस समय नमः शिवाय का जाप करते रहें। तांबे का सर्प भी भगवान शिव पर अर्पित करें। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। चांदी का नाग नागिन का जोड़ा किसी भी मंदिर में भगवान शिव पर नहीं होता, तांबे का सर्प ही दिखाई देता है। तो आप भी श्रावण मास में नाग पंचमी के दिन भगवान शिव पर तांबे का सर्प ही अर्पित करें। उसके पश्चात आपकी ये 2 देवताओं की पूजा संपन्न हो गई। सर्प की पूजा भी हो गई और भगवान शिव की भी पूजा हो गई। राहु केतु के लिए आपको उपाय करना है। राहु के उपाय के लिए नारियल लेकर, सूखा नारियल लें और उस पे चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बांध दें और चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बांधकर मोली के द्वारा, जो हम हाथों में बांधते हैं उस मोली से चांदी का नाग नागिन का जोड़ा नारियल पे बांध दें और उस नारियल को चलते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर चलता पानी, नहर आदि ना मिले तो आप वह नारियल जिस पे चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बंधा हुआ है उसे पीपल के नीचे चढ़ा दें। केतु के उपाय के लिए आपको 1.25 किलो बाजरा सायंकाल में 18 जुलाई को करें चाहे 2 अगस्त को करें, 1.25 किलो बाजरा शनि मंदिर में दान करना चाहिए। ये 4 उपाय आपको बताए गए हैं, 2 देवताओं के हैं, 2 ग्रहों के हैं। इन उपायों को आप किसी भी समय कर सकते हैं। तारीख रहेगी 18 जुलाई या फिर 2 अगस्त। ये दोनों ही तिथियां नाग पंचमी हैं और कालसर्प योग में विशेष रूप से सर्प की पूजा होती है, इसलिए इन 2 तिथियों को ये उपाय करें तो आपके कालसर्प योग की समाप्ति होगी, जीवन सुखमय होगा। साथ साथ में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।